अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। आटा लाहौर के बासियों के लिए नापैद हो चुका है, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बढ़कर आपको ये बताएं कि 860 रुपये का 20 किलो का जो थैला है वो मिल ही नहीं रहा, और यूटिलिटी स्टोर्स पे भी ना होने के बराबर है। और जो आटे को बेचने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर उन्हें 5 ट्रक आटे के चाहिए होते हैं तो 1 ट्रक पहुँचता है, 4 ट्रक की ज़रूरत वो कहाँ से पूरी करें। चक्की का आटा 82 रुपये, अदरक 700 रुपये किलो और चीनी 115 रुपये किलो बिक रही है। अंडे जो हैं वो 200 रुपये दर्जन, 16 रुपये का एक अंडा। ये महंगाई की सूरत हाल है। पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं और पार्लियामेंट के जितने भी मौजूद अरकान हैं उनसे जानते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। मिनिस्टर से भी बात करते हैं और दीगर लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि हालात कब कंट्रोल होंगे, और इसके बाद आपको अवामी सूरत हाल भी दिखाएंगे कि अवाम क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। साबिक वज़ीर ज़राअत जी लंगड़ियाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लंगड़ियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक माह पहले तक तो आप ये पोर्टफोलियो देखते रहे और ये सारे मामलात भी, और 2 साल की सारी पॉलिसी जो है वो आप ही की बनाई हुई चलती रही। तो गंदम नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, आप मेरे साथ सर्वे कर लें, मेरे साथ सड़कों पर निकलना है, जैसे आप चैलेंज का जो रुख आप कहेंगे वो हम अडॉप्ट करने को तैयार हैं। आपकी मर्ज़ी का चैलेंज, आप आइए। वो कहाँ गया ये सारा कुछ और हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चक्की आटा 82 रुपीज़ पे चला गया पर केजी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 20 किलो 860 रुपये का था वो अवेलेबल ही नहीं है। इवन यूटिलिटी स्टोर्स पे 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन के गैप से एक आध ट्रक आता है, आधा ट्रक उतरता है। एक तोड़ा अगर उन्हें अगर 10 तोड़े चाहिए तो 1 तोड़ा आता है। ये क्या आपकी दानिश में क्या चल रहा है सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पंजाब के ऊपर पूरे पाकिस्तान का लोड है। अगर फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की हम जिम्मेदारी पंजाब पे डालते हैं, जबकि हमारे दूसरे सूबे भी हैं जो कि गंदम की बेहतरीन पैदावार लेते हैं, लेकिन उनकी जो इंटरेस्ट ना होना और उनकी गैर जिम्मेदारी का सबूत आपके सामने है कि सिंध ने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की, KPK ने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की। अब इस साल आपको मैं ये बताऊं कि हमारा 10 लाख टन गंदम ज़्यादा हुई, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमें पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट बनना पड़ा। दूसरी बात, आपने चक्की के 82 रुपये आटे की। देखिए मेरे भाई, जो चक्की का आटा है ना वो आपकी एक प्रायोरिटी है। आप देखते हैं कि चक्की का आटा लेना है कि आपने मिलों का आटा लेना है। वो शौकीन बंदे होते हैं जो ज़्यादा मतलब कि प्रायोरिटी देते हैं चक्की के आटे को कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम आटे की बात करें, आटा अभी तक हमारा पंजाब में, मैं ये नहीं कहता कि सारे पंजाब में एक जैसा है, लेकिन अक्सर हमारे आटा हर जगह पे पूरा हो रहा है। और जब एक चीज़ की शॉर्टेज नज़र आनी शुरू हो जाए या उसका एक ऐसा स्टंट बन जाए ना, जो फिर लोग फिक्र बंद हो जाते हैं। जिसने एक थैला लेना होता है वो 2 थैले लेना शुरू कर देता है। तो इंशाल्लाह ताला अब आगे हमारी गंदम की काश्त शुरू होने लगी है। बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जो है किसानों को अच्छा रेट देगी, और अच्छा रेट मिलने पे किसान उसको ज़्यादा काश्त करेंगे, और अगले साल मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा आटा पूरा होगा, गंदम अच्छी आएगी। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप जी को 2 साल रहे वज़ीर ज़राअत और 1 महीना पहले तक भी आप थे, तो आप अभी फरमा रहे थे कि जो चक्की का आटा है वो तो प्रायोरिटी है। हाँ। तो आपके अपने घर में आप मिल का आटा यूज़ करते हैं, चक्की का आटा यूज़ नहीं करते? देखिए मेरे भाई, बात यह है, जितने भी आपके रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं या रूरल एरिया में रहते हैं वो चक्की का आटा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके घर में गंदम स्टोर होती है। आप किसी भी गांव में जाओगे तो हर घर में आपको गंदम स्टोर मिलेगी, और वो वहाँ से आटा अपना क्योंकि ज़िम्मेदार होने के नाते, ज़िम्मेदार होने की वजह से और रूरल बैकग्राउंड होने की वजह से आपको अच्छे से पता है कि चक्की के आटे में और गुत्थी के आटे में फ़र्क क्या है। ये आपको अच्छे से पता है। आप अपने बच्चों को कभी भी वो गुत्थी का आटा ना खाने दें। देखिए मेरे भाई, अब अर्बन एरिया की बात करें तो उसमें आप चक्की के आटे पे पूरा उतर नहीं सकते, उसकी डिमांड ही नहीं पूरी कर सकते।
उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है कि उस तरह का आटा ज़रूरी है जिस तरह मिलें पीसती हैं। तो इसलिए इसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसमें फ़र्क तो है लेकिन ये नहीं कि वो खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, अभी अभी ये आपके जो मौजूदा मिनिस्टर हैं और अलीम खान साहब के पास भी ये टास्क, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी फुलफ़िल नहीं हो रही। ऊपर से जिस चीज़ का भी आपने इंक्वायरी, आपकी हुकूमत ने इंक्वायरी की है, वो चीज़ डबल पे चलेगी। आप चीनी का बहरान देख लें, 115 पे चला गया। हालांकि FIA की इतनी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस हुई। गंदम का बहरान आपके सामने है। इस वक्त मिल्स जो हैं वो सप्लाई नहीं कर रही आटा, मिल्स सप्लाई नहीं कर रही। अगर किसी को 10 ट्रक चाहिए तो 1 ट्रक जाता है। देखिए तो इसका क्या करेंगे फिर आने वाले दिनों में? क्या आपको देखिए, एक तो आपको पता है कि हमने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। गंदम इंपोर्ट हो रही है, वो वक्त पे आ जाएगी। और जब तक आप ये मीडिया वाले खसूसी तौर पर अगर आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट किसी दिन भी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो पंजाब का कोई भी रहायशी है वो भूखा सोए या उसे आटे की अवेलेबिलिटी ना हो। तो ये आप इसको गारंटी समझें कि इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट किसी भी गरीब आदमी को आटे की कमी महसूस नहीं होने देगी। अच्छा लंगड़ियाल साहब, यहाँ से ट्रक KP चले जाते हैं और आटे के ट्रक चले जाते हैं और वहाँ से आप गंदम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पैसा फिर अशराफिया की जेब में। गरीब बंदे को आप आज के दिन सर्वे करके देख लें, अपने तौर पे आपको खुद पता है कि लाहौर में आटे की सूरत हाल इस वक्त क्या है, पंजाब के क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो भी तो अशराफिया ही अपनी जेबें भर रही हैं। इससे आप आवाम को क्या रिलीफ देंगे? चीनी भी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि आप दोबारा से कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ज़ुबैर खान न्याजी साहब कंप्लेंट सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बताया कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद उसकी वो प्राइस देंगे जो हुकूमत चाह रही है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से चलेगा। ज़री मुल्क है, गंदम वाफर है, प्रिक्योरमेंट रिकॉर्ड है, फिर भी आपने यही करना था। और आप बता रहे थे कि पंजाब बास्केट बन गया, फूड बास्केट बन गया, और हमने ये हर दफ़ा ही इस तरह होता है। देखिए मेरे भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे पाकिस्तानियों को लेनी पड़ेगी, चारों सूबों को लेनी पड़ेगी। अब जैसे आपके सामने आबादी बढ़ रही है तो ज़ाहिर बात है आपकी खुराक भी बढ़नी चाहिए। मैं इधर ज़रूर अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर पे पूरी निगरानी रखी हुई है। हमने पीछे एक मेगा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का आया था जिसमें एनहांसमेंट ऑफ पर एकड़ यील्ड का हमने मंसूबा चलाया और उस मंसूबे में हम कामयाब हुए। 2.5 मन एकड़ के हिसाब से हमने गंदम ज़्यादा पैदा की। लंगड़ियाल साहब, आखिरी सवाल ये कि 2.25 साल तकरीबन होने को हैं और अभी गवर्नमेंट की फूड के हवाले से, अजनास के हवाले से, आप 700 रुपये किलो अदरक, आपने कभी सुना था? अदरक की कीमत 700 रुपये किलो तक चले गई है। प्याज का मामला आप देख लें, बाकी सारी चीज़ें देख लें, और चीनी का रेट 115 रुपये। आप सुपर स्टोर पे चले जाएं, 115 से नीचे आपको चीनी नहीं मिलेगी। अभी 2.25 साल, तो इसमें तो कोई रिलीफ मिलना चाहिए था लोगों को। गवर्नमेंट की ये बड़ी वाज़ेह नाकामी है, इसको संभलते टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि आप मीडिया वाले सबसे पहले ये समझें कि आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इस वक्त ड्रॉबैक, नुकसान है, वो क्लाइमेट चेंज का है। वो एक कुदरती आफत है जिससे हमने निपटना है और उसके लिए हमें इस तरह के सीड अवेलेबल करने पड़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज के साथ चलें। जहाँ तक आपने अदरक की बात की है, अदरक हमारे इस पाकिस्तान के माहौल और मौसम के लिहाज से यहाँ पैदा नहीं हो सकती, वो हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं, अयूब रिसर्च बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमारा तजर्बा किसी हद तक कामयाब भी हो गया अदरक के लिए। पिछले 25 साल से अयूब रिसर्च ने जो रिसर्चें की हैं उस पर आपने कब इम्प्लीमेंट किया है? मैं आपके साथ पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हूँ कि वो सीड जो ऑस्ट्रेलिया ने अब बनाया है, चाइना अब बनाया है, हम कब से उस पर रिसर्च करके बैठे हुए थे। देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही गवर्नमेंट है PTI की जो एग्रीकल्चर को उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है। यही तो हमारी बदकिस्मती है जिस पे हम बार बार असेंबली में भी शोर डालते हैं और दुनिया के आगे भी डालते हैं कि एग्रीकल्चर को हमेशा निगलेक्ट किया गया। इसकी अगर आप पिछले दौर के रिसर्च के बजट चेक करें, आप हैरान हो जाएं कि वो तो एक फॉर्मेलिटी थी। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको वसूख से कहता हूँ, इस वक्त आपकी ज़मीनों के ठेके डबल हो चुके हैं।
ये आपकी एग्रीकल्चर की कामयाबी है। नहीं तो आपको पता है सबसे पहला जो नुकसान होता है ज़मींदारों को, उनके ठेकों का होता है कि जो ठेका 30,000 था वो 50,000 का हुआ है। इट मीन्स कि आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट में हर जिन्स का रेट गवर्नमेंट ने अच्छा दिया और उस रेट की वजह से आपके एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, दिन ब दिन आ रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे भाई। जुगनू साहिबा इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। 700 रुपये किलो अदरक चला गया है, 115 रुपये चीनी चले गई है, 82 रुपीज़ चक्की का आटा चला गया है। गुत्थी का आटा अवेलेबल ही नहीं है, जो खाने के काबिल है या नहीं ये आप जो एग्रीकल्चर को बेहतर से समझते हैं और अजनास उगाने वाले लोग हैं उनको बेहतर से पता है। तो ये बात जा के सिर्फ रही है, इतना बड़ा महंगाई का तूफ़ान पहले कभी नहीं आया। क्या आप देखती हैं इन सारी चीज़ों पे? बहुत शुक्रिया। मैं इसी चीज़ के लिए कल बात करने आई थी असेंबली में, और क्योंकि प्राइस कंट्रोल के ऊपर एक यहाँ पर नशिस्त होनी थी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी खड़ा किया और मैं यही बात करना चाह रही थी कि आपने काश्तकार से 1400 रुपये मन गेहूँ ख़रीदा है और आप 3,000 रुपये मन के हिसाब से आटा बाज़ार में रखे हुए हैं, जो कि नापैद भी है, कई कई जगह पे मिलता भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रही थी कि इस हुकूमत ने जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं, 17.5% इन्होंने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि नोट ही नोट है और जो अशिया हैं वो उतनी की महदूद हैं, तो फिर महंगाई तो होनी है। इन चीज़ों के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कल। हम बात करना चाह रहे थे कि किस तरह हम एक ज़रई हमारा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ज़रई मईशत है, उसको हम क्यों भूल गए हैं। और आप शुगर केन को, ये जो बैरन्स हैं, कार्टेल्स हैं, जिनके बारे में वज़ीर आज़म सही रोते भी हैं, उनको ही आप सब्सिडी दिए जा रहे हैं। ना कॉटन यहाँ उगती है, ना आप वीट का प्राइस ठीक फिक्स कर सकते हैं, ना आप पहुँचा सकते हैं वक्त पे वीट को। यहाँ पर किसी ने बात ही नहीं करने दी। यहाँ पर एक टोला है जिसने यरगमाल किया हुआ है पंजाब असेंबली को, वो कोई संजीदा बात नहीं करने देते। वो हर वक्त कभी ऑपोजिशन को तीली लगा देते हैं, वहाँ से ऑपोजिशन बामा करना शुरू कर देती है। उनके जो लीडरान हैं उनके बारे में कस देते हैं खड़े होके, ताकि कोई संजीदा बात कर ही ना सके। अवाम के जो मसाइल हैं असल, उनके बारे में बात कर ही ना सके। कल परसों भी यही होता रहा, आज भी यही होगा। और ये वो टोला है जो पुरानी पार्टियों से उठ के पीटीआई के अंदर आके बैठ गया है, उसको यरगमाल बना लिया है। ना उनका कोई नजरिया है, ना उनकी कोई सोच है, बस उनका यही है कि किसी तरह हमारा दाव लगे और हम सीटों पे बरजमान हो जाएं। ऐसे तो पता नहीं हुकूमतें चलती हैं कि नहीं। और मुझे तो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला साहब के ऊपर तरस आता है कि वो बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो मतलब अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर साजिश हो रही कि किस तरीके से हटाया जाए। कोई भी वज़ीर आला हो, उसको काम करने का मौका दिया जाए भाई, और उसकी एक फॉन्ट ऑफ अथॉरिटी हो, एक जगह से एक आवाज़ में वज़ीर आला बोले। एक आवाज़ नहीं है, एक आवाज़ नहीं है ना, कभी कहीं से आ रहा होता है, कभी कहीं से आ रहा होता है। वो वज़ीर आला कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। और यहाँ पर एक टोला है जो कि दाव लगा के बैठा है, हर शाख पे सीएम बैठा है। यहाँ पर असेंबली में तो हर शाख पे सीएम बैठा है। सीएम के उम्मीदवार ज़्यादा है? जी जी हाँ, सीएम के उम्मीदवार ज़्यादा हैं। आप मुझे प्रोवोकेटिव सवाल पूछ पूछ के मिर्च मसाला लगवाते जाएं इस बात को, कोई मसला नहीं। आपके तजर्बे से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो वज़ीर, हम तो जी सहाफ़ी भी हैं, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और हमें दुख होता है कि जो आवाम के असल मसाइल हैं उनके ऊपर तो बात नहीं करने देते। सारा वक्त एक दूसरे को तीली लगा के और इतना यानी कि माहौल ख़राब किया हुआ है। इस तरह करते हैं ये जो टोला जो सामने फ्रंट बेंचेस पे बैठा हुआ है इस हुकूमत का, कि किसी तरीके से ऑपोजिशन से ऐसी कोई बात करवाई जाए जिससे माहौल सारा विशिएट हो जाए। वो रियासत को बोलें, वो हुकूमत को बोलें, आवाम के मसाइल के ऊपर बात ही ना हो। बस ये इनका मौज मेला लगा रहा है पंजाब असेंबली में। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल ये कि ये अपोजिशंस का अकट, गुजरांवाला का जलसा, ये सारी चीज़ें, इनको आप किस नज़र से देखती हैं? मैं समझती हूँ कि अपोजिशन संजीदा है इस मामले में, और मैं समझती हूँ कि ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि भरपूर जलसा हो। इससे हुकूमत को कोई खतरा देखती हैं आप किसी भी लेवल पे? देखिए, इस चीज़ को भी संजीदगी से इनको लेना चाहिए, लेकिन ये जो टोला है जिसने यरगमाल किया हुआ है पंजाब असेंबली को, ये इस चीज़ के ऊपर भी संजीदगी से बात नहीं करने देता। अपोजिशन को बोलने नहीं देते, अपोजिशन को थोड़ा सा यानी कि स्पेस भी नहीं देते। भाई किसी की इज्जत नफ्स को सारा वक्त मजरूह करते रहोगे तो कोऑपरेट कौन करेगा आपके साथ? भाई बैठ के बातचीत करें। नुकसान तो पंजाब का होना है ना, नुकसान तो मुल्क का होना है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आते ही नहीं है। बात करें संजीदगी से, बैठ के कोई गिव एंड टेक करेंगे, मामले को डिफ्यूज़ करें। नहीं डिफ्यूज़ करेंगे तो सबका नुकसान होगा। हुकूमत अगर महंगाई का तूफान कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो ये चलेगी कैसे? देखिए, ये तो ये माहिर जाने और इनकी हुकूमत जाने। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हल्के में हम जब भी जाते हैं
लोगों की आहुजारी सुन सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखें आटा नापे 3,000 रुपये मन, चीनी का क्या हाल है, और बहरान भी इन्होंने एक खड़ा कर दिया चीनी का, फिर घी है, फिर बाकी सब चीज़ें। कहाँ इंसान जाए? यहाँ पर कोई संजीदगी नज़र ही नहीं आती असेंबली में। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्जा साहब है मेरे साथ, रहीला बीबी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से हसन मुर्जा साहब। हसन साहब मुझे ये बताइए कि 700 रुपये किलो अदरक है, 82 रुपये किलो चक्की का आटा है। वो गुत्थी का आटा जो लोग खाते हैं वो तो सस्ते की वजह से खाते हैं, वो तरजीह की वजह से नहीं खाते, प्रायोरिटी की वजह से नहीं खाते कि उसमें कोई वटामन शायद ज़्यादा है। वो नापैद है, वो मिल नहीं रहा। जिसको 5 ट्रक जिसकी ज़रूरत थी उसे आधा ट्रक आ रहा है, इस वजह से बहरान है। यूटिलिटी स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है। क्या टेक है आपका? और इस ऐवान में जब गुफ्तगू होती है तो इन चीज़ों को हुकूमत कितना संजीदा ले रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हुकूमत जो है उसकी गैर संजीदगी का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हाउस के अंदर कोई क्वेश्चन रेज़ करें तो मुतलका वज़ीर अभी नहीं बोलता तो साथ वाला जो है वो फ़ौरन कहता है जी कि जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। दवाइयों पे बात होती है, उन पे अगर रेट्स बढ़ते हैं दवाइयों के तो उस पे पूरा हाउस बड़े फ़ख्र के साथ कहता है कि जी कि रेट्स कम नहीं होने चाहिए, ये इजाफा वापस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दवाइयाँ मिलेंगी नहीं, नायाब हो जाएंगी। तो जहाँ पे हुकूमत का ये रवैया हो, अब गंदम की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1400 रुपये मन गंदम काश्तकार से इन्होंने ज़बरदस्ती पुलिस बजरिया पुलिस निकलवाई और ख़रीद की, टारगेट फिर भी ना अचीव कर सके। अब बाहर से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। छोटी सी इंसर्शन, लंगड़ाल साहब से, अभी मैं लंगड़ाल साहब से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि हमारा कसूर ही नहीं है, बाकी सूबों ने प्रिक्योरमेंट ही नहीं प्रॉपर की, तो हमारा पंजाब का क्या कसूर है? हम तो इसका क्या जवाब है? क्योंकि ये तो हर दफ़े ही इस तरह होता था, लेकिन ये बहरान तो पहले कभी नहीं आया कि इस तरह आटे का बहरान आ जाए, चीनी का बहरान आ जाए, हाई लेवल FIA की इन्वेस्टिगेशन और चीनी 115 पे चली जाए। देखें जी, एक सूबा है जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बाकी 3 सूबे हैं जहाँ इनकी हुकूमत है। सिंध को इन्होंने दी कोई नहीं, बाकी सूबों की जिम्मेदारी तो इनकी है ना, वो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। मेरी गुजारिश तो ये है कि ये सोइंग सीजन में अपने ग्रोअर को फ़ायदा क्यों नहीं देते, उसको इंसेंटिव दें, स्पोर्ट प्राइस आज अनाउंस करें। अगर अगली दफ़ा गंदम सरप्लस ना हो तो उसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पे डाल दें। जितने कारोबार करने वाले लोग हैं, ट्रेडर्स, उनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जा रही है, आटा यहाँ से जाता है KP और वहाँ से आके चला जाता है, और ये क्या करते हैं फिर गंदम इम्पोर्ट करवा रहे हैं। तो ये तो आवाम को रिलीफ इससे क्या मिलेगा? ये तो शराबिया की दुनिया पे भरी जा रही है। गंदम इंपोर्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो तीसरा आदमी जो मिडल मैन है, एक तो उसको फ़ायदा मिलेगा, इनके माली सहूलतकार को फ़ायदा मिलेगा, एक खुद कमीशनें कमाएंगे। अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है, अगर ये ना ग्रोअर को फ़ायदा देना चाहते हैं ना ये पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं आज गंदम की स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस करें और उसका जो सब्सिडाइज आटा है और गंदम है वो ये बायर को भी दें और ये अपने ग्रोअर को उसका इंसेंटिव दें। उसी सूरत में ये कमी पूरी हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी 1 साल में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरीके से 600 रुपये से 1300 रुपये मन की, और दूसरे साल हम सरप्लस में थे, हमने एक्सपोर्ट की थी गंदम। चीनी का भी इसी तरह हमने किया था। ठीक। रहीला बीबी, ये महंगाई का तूफान तो कंट्रोल नहीं हो रहा, बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? और ऐवान में गुफ्तगू करते हुए जितने भी हुक्मरान जमात है और मिनिस्टर्स मुतलका, वो कितने संजीदा हैं इस मामले में? अच्छा, अगर आप असेंबली की प्रोसीडिंग उठा के देखें तो जितने भी क्वेश्चंस रेज कर रही है अपोजिशन महंगाई से मुतलका, उसका आंसर इतनी ढिठाई के साथ ये खड़े होकर मिनिस्टर्स कहते हैं कि महंगाई तो है नहीं मुल्क में, हर तरफ खुशहाली हरियाली है और हम शोर मचा रहे हैं, और मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है कि जी अपोजिशन का तो काम है शोर मचाना। हम बार बार बात कर रहे हैं कि फीसें बढ़ रही हैं स्कूल की, आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है आटा, चीनी, चावल, ये सब चीज़ें जो ग्रॉसरी है उसके घर की, वो उसके लिए नामुमकिन सी होती चली जा रही है। 3 मरले के मकान के ऊपर आप 24 से 25 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं बिजली का, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आगे से जनाब अपोजिशन जो हुकूमती अरकान है उनका इतना गैर संजीदा रवैया होता है और वो इस तरह बिल्कुल अजीब से जवाब दे देते हैं उसके ऊपर कि आपको शर्म आ जाती है कि ये क्या डिटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल मैं इतनी बात ज़रूर बता दूं कि इस मुल्क में आम शहरी का के साथ साथ मिडिल क्लास का रहने वाला, अमीर आदमी, बिजनेसमैन, इस वक्त सब परेशान है। कोई यहाँ पर रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इस मुल्क का जो हाल कर दिया गया है इमरान खान साहब ने जो कर दिया, और इतनी
के साथ हर चैनल के ऊपर अगर आप खोल के देखें तो इमरान खान साहब आपको यही बयान देते नजर आएंगे कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है, आपके जनाब रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती वो कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उसके अंदर आम आदमी की सूरत है, आप हमसे बेहतर समझते हैं, आप सड़कों पर हैं, आवाम से पूछते हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए क्या उनको आटा अवेलेबल है। चीनी 52 पे हम 2018 में छोड़ के जा रहे हैं, आज 115 में भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीजें नापैद हो गई हैं, वो क्यों हो गई हैं? आपने 6 महीने से टेंडर किए हुए हैं वो चीजें और आपने उनको प्रोवाइड नहीं की अभी तक। यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो गए, आम आदमी को चीजें नहीं मिल रही, महंगे दामों मिल नहीं रही हैं। ये सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बात है। हसन साहब आखिरी सवाल, क्योंकि अपोजिशन जल्द से अनाउंस कर बैठी है और सारे जल्द से जुलूस होंगे, आवाम पे महंगाई का बोझ है, इन सारे आप मामले का अगर जायज़ा लें तो ये सेटअप, गवर्नमेंट का सेटअप कितनी देर और निकालेगा अगर ये महंगाई इसी तरह से इंक्रीज़ होती रही? अगर तो ये कोई सद्देबाब कर लें तो फिर बहस अलहदा है, तो 2-3 महीने में कोई सद्देबाब कर लें अगर, तो अगर सद्देबाब भी ना हुआ तो अंडा 16 रुपये का एक है। अगर ये सद्देबाब ना हुआ, 200 रुपये दर्जन अंडे सुने थे आपने कभी? आप अपनी पूरी हयाती में, आप में पूरा एक्सपीरियंस में, तजर्बा का आप सियासी वर्कर हैं, तो अगर ये कुछ सद्देबाब ना हुआ तो फिर हुकूमत का क्या बनेगा और अपोजिशन की तहरीकों को फिर आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन की तहरीक है, अगर ये शुरू ना हुई तो ये मुजरमाना गफलत होगी अपोजिशन की, तमाम क़यादतें उसकी ज़िम्मेदार होंगी। लोग खुद से निकलना चाहते हैं और उसका एक ये आपने ट्रेलर देखा है इस्लामाबाद के अंदर, डी चौक पे सारी रुकावटें तोड़ के वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं और उसमें कोई मुनज़्ज़म किसी की अरेंजमेंट नहीं थी। वो लोग मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन थे जिनका बजट नहीं चल रहा था घर का, वो सारे वहाँ एहतजाज के लिए चले गए। आप जैसे कह रहे हैं ना कि 2-3 महीने में ये सद्देबाब कर लेंगे, इनसे मुमकिन नहीं है। आटा 100 रुपये किलो होने जा रहा है और वो आप अगले महीने तक दिसंबर तक हो जाएगा। जी हाँ, ये 100 रुपये किलो होगा। 82 पे है चक्की वाला, ये 100 तक चले जाएगा। 100 तक जो है वो आप दिसंबर तक देखेंगे ये 100 का हो जाएगा। और इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। ये ठीक कर ही नहीं सकते। आने वाला हमारा साल जो है वो इस पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे स्याह तरीन साल होगा, महंगाई के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और किसी भी हवाले से। कोई गवर्नमेंट की रेट नहीं होगी, अनारकी होगी, सड़कों पे लोग एक दूसरे से छीन रहे होंगे, दवाइयों के पैसे नहीं लोगों के पास और लोगों का बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम के पास चलते हैं जी, लोगों से पूछते हैं सूरत हाल क्या है और महंगाई के मामला क्या हैं। सब्जी मंडी भी चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं हालात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। इसको छोड़ दे। आलू शुगर फ्री जो है, शुगर फ्री है 55 कम से कम 55 और ज्यादा 57। हाँ। मंडी का जो रूटीन होता है कि ना तो ये 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपया बढ़ती लेते हैं, ना उससे वो कम लेते हैं। उसमें ये होता है ये जो 55 है इसको हम 50 रुपए में बेचते हैं, ये जो 57 है इसको हम 60 रुपए में बेचते हैं। इसकी मेन वजह ये होती है कि जो आलू छोटा निकल आता है सेकंड वाला, वो जब 50 रुपए में निकलता है तो उसमें हमारे जो 60 रुपए बेच रहे हैं उसमें 3-4 रुपए तो हमारे 50 में जा रहे हैं, और जब हम 60 बेचते हैं उसमें 3-4 रुपए गा के जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये गा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम आलू लेते हैं इधर, जब इनको कंट्रोल कोई नहीं करेगा, थोक टाइम को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो परचून वाले तो हैं मस्कीन लोग, इनके ऊपर आप जुर्माने करते जाएंगे, हम मार खाते जाएंगे। सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ, चाचा की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इनसे मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली महंगाई की वजूहात हैं क्या। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, ये चाचा सही बता रहे हैं? जी ये सही कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली वजह ये है कि पीछे से जो है खाद बहुत महंगी है, जिम्मेदार अपना रोना रो नहीं, रहा है। मेरा सवाल ये है कि इस रेट लिस्ट पे तो बिक ही नहीं रहा। इस लिस्ट पे तो बिक ही नहीं रहा ना। ये बात मानते हैं ना आप? ठीक है, इस पे कुछ बिक रहा है? चीजें हैं जो बिक रही हैं, कुछ है, एक दो होंगी। 1-2 है, 100 में से आप कह लें 10% बिक रही हैं, बाकी 90% नहीं। इस पे, इस रेट लिस्ट पे कितनी आइटम्स हैं? मैं एक मिनट जरा। इस पे आलू है जी, आलू नया कच्चा है, आलू कच्चे छिलके वाला है, आलू इसके अलावा शुगर फ्री आलू है, स्टोर वाला आलू है, प्याज है, और प्याज के अलावा इसमें कम से कम टमाटर है, लहसुन है, चाइना लहसुन है, फिर
फिर लहसुन ईरान है, अदरक थाईलैंड का है, अदरक चाइना है, खीरा है, खीरा फार्मी है, करेले हैं, पालक है, इसके अलावा मेथी है, बैंगन है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है और घिया कद्दू, चाइना लेमन है चाइना का, फलियां हैं बारीक वाली, मोटी फलियां हैं, भिंडी है, शलजम है और अरवी हैं, मटर हैं, टिंडियाँ देसी, फिर मूंगरे, मूली और साग है, गाजर है और गाजर देसी है, हलवा कद्दू। ये बहुत सारी आइटम्स हैं इसमें, ये देखें भरी हुई है ये लिस्ट। इनमें से कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें, पालक टाइप कुछ चीज़ें, बस वो आपको हो सकता है रेट लिस्ट पे मिल जाएं, बाकी इसमें कुछ रेट की लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है फाद भाई, अभी ये आलू की जो जाली है ना, ये पीछे से 2800 रुपये की पड़ रही है, यहाँ आके तकरीबन 2900 रुपये की पड़ती है। 2900 का मतलब है कि आलू 280-290 रुपये में जाली के अंदर जो है एग्जैक्ट पड़ रहा है। अब मुझे बताएं कि इस आलू का रेट उन्होंने 57 रुपये किलो दिया हुआ है, एक चीज़ पड़ रही है 60 रुपये किलो, ये भीड़ में पड़ रही है, तो मुझे बताएं कि उस 55 रुपये किलो। आपके कहने का मतलब है कि ये लिस्ट जब बनाते हुए इन्होंने कैलकुलेट किया, ये गलत बनाई है, इस पे रेट नहीं ना सही, मैं गलत बनाई, हाँ मेंशन नहीं सही किया। जब वहाँ पे बोली होती है ना, तो उधर ना वो रेट बोली के हिसाब से रेट लगा देते हैं, लेकिन जब उसमें चीज़ ख़राब निकलती है वो उसमें नहीं वो ऐड करते, वो सिर्फ जो उसका वजन होता है चीज़ का, एक प्याज की बोरी है 100 किलो की, उन्हें 100 किलो रेट लेके देना है, उसमें से दिल करे 80 किलो निकला है बोरी में से, तो उन्होंने रेट 100 किलो के, उन्होंने 100 किलो के रेट से हिसाब में पैसे उन्होंने लगा रहे हैं। सारा जो वेट वगैरह होता है ना जो जाली का, अगर बोली में अगर इंतजामिया खड़ी होती है ना, इंतजामिया कुछ बंदे खड़े होते हैं, अगर कोई चीज़ की बोली हो रही है ना, तो उसका वेट करवाएं इनको चाहिए, ताकि वेट मेंशन होगा तो उस पे से हमारी एवरेज निकलेगी चीज़ की। वेट कम आता है, अब चीज़ हम कहते हैं 100 किलो का हम वेट का वजन जो है पैसे दे के आते हैं, उधर निकलती 80 किलो की है वो भी आपने एडजस्ट करना है, उस पर मेंशन होती है 100 किलो का रेट। मसलन है कि अगर ये 70 रुपये किलो है ना आलू, तो वो 70 रुपये किलो उसमें मेंशन हो रहा है बोरी के अंदर, हमें यहाँ पे 70 पड़ा तो हम वहाँ पे कैसे भेज देंगे 70? अच्छा चाचा, छोटा बड़ा खराब सब उसमें होता है। ये लिस्ट ठीक नहीं बनती आप कह रहे हैं? हमारे हिसाब में ठीक नहीं बनती है, क्योंकि अगर ये लिस्ट उन्होंने बनाई भी है तो 2 रुपये हिसाब से ये उन्होंने 2 रुपये उस पर दिए है, 55 रुपये है इसका थोक का रेट, और 2 रुपये उन्होंने दिए है हमें खट्टी, यानी मुनाफा दिया 2 रुपये। 2 रुपये में हमने छापर भी लगाने हैं, डबल छापर गाहक मांगता है, और छोटा भी निकलता है, गला मड़ा भी निकलता है, वो भी निकालते हैं, तो 2 रुपये में तो कुछ नहीं बनता। बोली होते हुए जो प्राइस निकलती है वहाँ से वो गलत है, वो गलत इस तरह है कि ये जो पूरा बंडल है, उस बंडल में कटे हुए भी हैं, गले हुए भी हैं, सही भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। गाहक एकदम बड़े मांगता है, छोटे अलग करने पड़ते हैं, बड़े अलग करने पड़ते हैं, कट पोट जो वो निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसका रेट निकालने, फिर उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाए। ये वजह है कि इस रेट लिस्ट पे नहीं बिकता, इसी वजह से नहीं बिकता। अगर ये उधर से ही अगर देखें भी इसमें कितना कटपूट है, भी एक बोरी है उसमें 5 किलो कटपूट है, ठीक है। अगर और करेले 80 लिखे हैं इधर, हाँ जी, आपके ख्याल से करेले का क्या रेट होना चाहिए? 80 बिक रहे हैं, ठीक है, हाँ बिक रहे हैं। कुछ चीज़ें लिस्ट के मुताबिक भी बिक रही हैं, हाँ बिक रही हैं, गोभी बिक रही। इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब्जी सौदा है, जब फसल ज़्यादा आ जाएगी मंडी में तो सस्ता हो जाएगा, कम आएगी तो महंगा हो जाएगा। अभी जैसा कि सब्जियाँ दूर से आ रही थी, लोरालाई वगैरह से 5-6 सब्जियाँ आती हैं विद टमाटर, तो उसके बावजूद ये वो इसलिए ये सब कुछ महंगा है, उसका किराया खर्चा बहुत पड़ता है। टमाटर काबुल से आ रहे हैं, हाँ पहले काबुल से पेशावर आते हैं, वहाँ पे बोली होती है जो बिकते हैं, फिर उधर से इधर लाहौर आते हैं, उसका किराया मजदूरियाँ वो भी सारा टमाटर जब वो बिकते हैं ना वो रेट निकाल लेते हैं जो बोली का होता है, लेकिन जो किराया पड़ता है, जो मजदूरियाँ पड़ती हैं, जो उसमें से ख़राब निकलता है। अब दिल करे 20 किलो की टोकरी है, उसमें दिल के 10 किलो टमाटर अच्छे निकले, 10 किलो ख़राब ही निकलाते हैं, कभी ऐसा भी होता है। ये तो बेचने वालों की सूरत हाल है जो परचून बेच रहे हैं। आपको दिखाते हैं लोगों के इधर हालात क्या हैं और लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। जैसे क्या खरीदा है? कोई ले रहा है, कोई रेट है, कोई समझ नहीं आ रही कि लाइए कोई सौदा नहीं समझ आई। नहीं मैं क्या इतने रेट ਵਧੇਗਾ कोई चीज़ का, कड़ी गंदी चीज़ ਉਹਦਾ भी भाई 100 के हिसाब ਨਾਲ रेट ਵਧੇਗਾ, कड़ी लैके जा रही, कड़ी 10 रुपये भी किलो नहीं दे रही थी उस हिसाब ਨਾਲ, और मंडी ਦੇ ਚ अग लगी हुई है, इन्होंने लाई हुई। कितनी महंगाई बढ़ी है आपके हिसाब से? काफ़ी महंगाई हैगी, ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਲਈਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਹਾੜੀ 800 रुपये की।
800 तक ही आएगा। 800 तो वही तो सोची पे है सी आप। एक पहले दिहाड़ी से गुजारा हो जाता था पहले। हाँ जी कुछ होया थोड़ी चिर दी चाहिए बस पता है की वजह हुई थोड़ी अरसे दी चाहिए एकदम या रेट बढ़िया बहुत ज़्यादा ही रेट बढ़िया। इस रेट लिस्ट पे मिलता है आपको? और 2-4 चीज़ों के रेट पता किता है कड़े गंदे टमाटर है वो दे रहे 70-80 रुपए कड़े दूसरे तो 120 रुपए 30 रुपए तो अपना रेट लेता है। क्या टमाटर का रेट है जी आज का देखें ज़रा? एक मिनट चाचा ठहरे आपको टमाटर लेके देते हैं। 115 रुपए। 115 रुपए टमाटर का रेट है? सरकारी रेट है जो तो वैसे ही महंगा है। तो दरमियाना टमाटर किड़ा तो इन्होंने किड़े कड्डे होंगे वो रेट 120 रुपये बिक रहा है। 115 रुपए रेट है शहबाज भाई जिससे 100 से लेके 115 रुपए तक मिल रहा है। ये इधर 100 में मिल रहा है टमाटर। इधर ही ज़्यादा रेट है? नहीं मंडी में भी मिल रहा है। यहाँ पे जो खरीदार है ना उन्हें 100 में 110 में मिल रहा है। खैरियत है ना? अल्लाह पाक दी रहमत। घर में सब खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अच्छा करते हैं, मास्क मुस्क पहन लेते हैं। तो क्या खरीदने आए हैं? इधर नहीं है, हम इधर के पल्लेदार हैं। तो कैसा रहा दिन आज का? आज का बहुत अच्छा दिन रहा। क्या खाया पिया कुछ हमें भी बताओ। कुछ खाया, सेब खाए, केले खाए। और जलेबियाँ नहीं खाई? जलेबी यहाँ पर है ही नहीं, वो पास से मंगवा लेनी थी। बाहर से लेनी पड़ती है ना, हाँ। इधर से नहीं है। क्या दोपहर में क्या खाया है? दोपहर में सो जाते हैं, रात को काम करते हैं। तो खाना रात को खाते हैं? खाना दिन में 2 शाम में खा लिया? जी नहीं आलिया, अभी खाना है। खाना है? क्या खाओगे अभी? जो नसीब में है। फिर भी जाके कुछ नसीब में है वही खाएंगे ना। वो तो जो खरीदोगे तुम्हें मिल जाएगा जितने पैसे जेब में हुए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो खरीदने जाओगे वो ले आओगे। होटल पे जाएंगे ना। हाँ जो पकाएगा जो दिल में हाँ जो दिल में हो। हाँ ये ठीक बात। आलू कीमा खाओगे मुझे लग रहा है आज? सब्जी खाएंगे। सब्जी पसंद है? पसंद बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी। तो महंगाई क्यों चाचा हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसका आप पे क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी तो इधर काम करते हैं। कुछ वो है तो कुछ वहाँ में तो कुछ माहौल ही ऐसा है। कुछ सब्जी जो है ना, मतलब यहाँ मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जो आवाम खरीदने आती है वो भी परेशान है, जो बेच रहा है वो भी परेशान है, और आप पल्लेदार जो हैं वो भी परेशान है। अल्लाह की रहमत है। क्या वजह है इतनी परेशानी? रहमत है। इतनी परेशानी क्यों है आवाम में? इतना इज़्तिराब और इतनी क्यों, क्या वजह है? पहले बारिशें हुई सी ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। नहीं तो चीनी भी 115 रुपए बारिशों की वजह तो हुई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ पूछ रहे हैं वैसे ही। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ने नहीं अंडा ਜਿਹੜਾ 16 रुपए का हो गया। गवर्नमेंट ने टैक्स कंपनियों को लाए। गल तो सुन लो, 200 रुपए का दर्जन अंडा हो गया, ये बारिशों की वजह से हो गया। तो मुर्गियां अंडे देनी छाड़ गई। अच्छा आटा नहीं मिल रहा पूरे पाकिस्तान से, ये बिजनेस कर रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा, 82 रुपए किलो हो गया आटा चक्की वाला, ये भी बारिशों की वजह से हो गया। गंदम जी है ना पाकिस्तान की 3 साल गवर्नमेंट आवाम को गंदम देवे ना तो नहीं मुक सकती। कहाँ जाती है गंदम? 3 साल इतनी इस पंजाब में गंदम है ना, 3 साल। वो कहते हैं हम बाहर से मंगवा रहे हैं भाई। अभी मैं पूछ के आया हूँ मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर साबिक मिनिस्टर कह रहे हैं कि बाहर से बाहर कारोबार कर लिया, इधर की कणक बाहर भेज दी और उधर की कणक लाकर इधर जड़ी है ना वो अपना कारोबार। ये चाचा ये अल्लाह भला करे तुम्हारा, ये हो रहा है, अल्लाह की ये हो रहा है जो तुम बता रहे हो। कारोबार ऐसे ही करते हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे अवाम है चाहे। आटा चक्कियों पे चलते हैं जी, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। यहाँ तो आपने हालात देख लिए, ये रेट लिस्टें महंगी बनती हैं और जो बन रही हैं ये कहते हैं सस्ती बनती हैं, बेचने वाले कहते हैं इससे और ज़्यादा महंगी बननी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि सरकारी रेट 115 रुपये टमाटर का होगा तो लोग कैसे लेंगे, क्या करेंगे, ये सारी सूरत हाल। आटा चक्की चलते हैं, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? तारिक मसूद। क्या करते हैं सर आप? अकाउंट्स मैनेजर हूँ। आप बहुत बेहतर से महंगाई की जमा तफरीक समझते होंगे, अकाउंट्स का बंदा। चोर जो बैठे हैं ना पुराने, चक्कर क्या चल रहा है, हुआ क्या है? माफिया 115 चीनी हो गई है। हाँ तो ये माफिया है ना, ये 82 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। माफिया को काबू करना इंतजामिया का काम है। इंतजामिया में काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो बस नहीं चलता इंतजामिया का। वज़ीर आला आप देखें ना, मैं अभी मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, वो 1 महीना पहले तक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ज़राअत, वो फरमा रहे थे कि हम रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट की गंदम की। अब जनाब हाल ही ये निकाला है कि हम इंपोर्ट करने लगे हैं गंदम।
ये वही है ना कि जो माफिया दबा के बैठ गया असम्बली में, नून लीग हो या काफ लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वही लोग तो इधर आ गए हैं, वही लोग पीटीआई में आ गए हैं, वो बस नहीं चलने देते। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ घूम फिर रहे हैं सर? बस आटा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा पिकनिक मनाने निकली पूरी फैमिली। नहीं नहीं सर, आटा नहीं मिल रहा कहीं से भी। आटा नहीं मिल रहा सर, बहुत महंगा दे रहे हैं। कितना, किस तरह दे रहे हैं? 800 रुपये का 10 किलो बोल रहे हैं आपके सामने ही। 860 का तो 20 किलो मिल रहा है हुकूमत वाला। और वो आपके सामने बोल रहा है, आपके सामने में। हाँ, ये चक्की आटा है ना? हाँ जी। नहीं सर, वो सादा ही दे रहे हैं ये भी आटा, चक्की आटे का तो नहीं दे रहे। वो चक्की के आटे का तो महंगा रेट है, ये तो सादा जो आम मिल रहा है वही। हर दुकानदार, ये सामने भी दुकानें 800 ही दे रहे हैं 10 किलो का। हमारी 15,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये सैलरी, तो हम कहाँ से 6 मेरे ये आटा चक्की आटा बताया आपने? ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਜੀ। सादा सर जी आटा कितने का दे रहे 10 किलो? सादे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सादा चक्कियों पे तो नहीं होता। ਇਹ ਸਾਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। वो दुकान तो मैं पूछा तोड़े वाला जरा, वो मिल ही नहीं रहा ना, ਤਲਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो तो मिल ही नहीं रहा। ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सर जिन्ना को हैगा, लेकिन वो तो बहुत महंगा। आटा मिल ही नहीं रहा। वो टेक्निकल नहीं है, उनको नहीं वो समझ लग रही। उनको ये पता है एक आटा गुत्थी का है, गुत्थी वाला। गुत्थी वाला है वो भी 20 किलो 860 का, लेकिन वो 20 किलो मिल ही नहीं रहा ना, 860 का मिल रहा है। वो जो 15 किलो में आ गई उसकी पैकिंग वो 1000 से अबव मिल रही है आपको। वो 15 किलो की पहले इशू कोई नहीं था। 15 किलो वाला प्राइस 84 होता था, ठीक है। वो कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं मानते 15 किलो वालों को। अब वो 80 हो गया। वो आप नहीं समझ रहे बात को। आप जिस असल गुत्थी को ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलनी नहीं। वही सर, वही चाहिए। हाँ, तो बस वो नहीं है। तो बड़ा मसला बनता है सर सबके लिए मसला तो वही ना। वो आपने अपनी जानिब अपनी इकोनॉमी देखनी है, हर बंदे की। मेरी बहन कितनी देर हो गई आटा ढूंढते हुए? आधे घंटे तो लब रहे। हाँ जी सर, महंगा बड़ा मिल रहा है। 10 किलो आटा लेना कहते 800 रुपये का, 800 रुपया सर हूँ तुम पता है। पावर सर अपनी देखनी ना, हर एक ने अपनी परचेजिंग पावर देखनी है। 800 रुपये का मिलता सी आम दिनों के विच, 15 दिन ही हुए हैं इन्होंने 800। आपने अदरक खरीदा लास्ट टाइम कब खरीदा था? ये कल परसों लिया मैंने। किस तरह किलो है पता है? मेरा ख्याल है 800 रुपये किलो। 700 रुपये किलो। चीनी खरीदी है 100 रुपये किलो है। कल 115। कितनी? 115 होगी। और ये आटा जो चक्की वाला ये 82 रुपये किलो। और ये आपको प्योर मिल रहा है। ये बात तो क्या, आटा नहीं आपको मिलेगा। ये चक्कियाँ भी ना चल रही हुई तो ये ठीक बात है, आटा नजर ही ना आए। ऐसे ही है सर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ सर। ये तो मुश्किल हो गया इस तरह। बहुत सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। ऐसे ही है सर। बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल हो। बच्चों को फल फूल तो आप खिला ही नहीं पाते होंगे? नहीं सर, इनकी ज़रूरत है ग़िज़ा इनकी। ऐसे ही है सर। आटा लब रहे हैं, फल होना किसना कौन है? दूध की जगह पे जहर दे रहे हैं, जो केमिकल आपको पता है। दूध बेचारे दूध नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फल कहाँ से देना? भाईजान शुक्रिया आपका, आपने फैमिली के साथ टाइम दिया हमें, हमारे लिए खड़े हुए, आपका बहुत शुक्रिया। अकाउंटेंट भाई हमारे साथ हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत कैसी? क्या घूम फिर रहे हैं? मैं काम जा रहा हूँ, जो आपको देखा खड़ा। आटा नहीं मिल रहा लोगों को, ये भी देखें फैमिली ढूंढ रही है। आटा और चीनी और ये जो चीज़ें इस वक्त ब्लैक में नहीं मिल रही हैं, बुरहान पैदा हो बड़ा देखता हूँ मैं, बड़ा ज़्यादा। हर बहुत शुक्रिया, आप ठीक हो? खरीद? अल्लाह का शुक्र, पर मेरे दिली ख्वाहिश है आपसे मिलने की। आटा मिल रहा है तुम्हें? और छोड़े इन चीज़ों को, ये चीज़ें ना मिलने वाली हैं। ये शुरू से ऐसा ही है। शुरू से ऐसा है। अच्छा जी। आटा चीनी का बहरान पाकिस्तान में नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है ना, नवाज शरीफ की टीम का जो माफिया है, फिक्टिशियस बहरान पैदा कर दिया गया गवर्नमेंट को ना चलने के लिए। नवाज शरीफ माफिया ने, आप कह रहे हैं? डेफिनेटली। अदरवाइज पहले जब नवाज शरीफ, आज नवाज शरीफ गवर्नमेंट को दे दें, आटा क्लियर हो जाएगा, सारे स्टॉक बाहर आ जाएंगे। इमरान खान, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये सब लोग कहते हैं आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ये फलां चीज़ नहीं है। इमरान खान की गवर्नमेंट पहले क्या था सब कुछ? ये 2 साल में सब कुछ गायब हो गया। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट की जो रिट है ना, वो वीक है, वो कमज़ोर है, ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर, बिल्कुल नाजायज़। गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा जिसकी रेट ही नहीं है? वही तो कह रहा हूँ ना जी, वो कमज़ोर है, जिस वजह से ये आटा का बहरान है। आटे की जो चीज़ें किल्लत पैदा हो रही है, जो मिल ऑनर है उन्होंने सारा स्टॉक निकाल लिया। वो चाह रहे हैं कि टैक्स ना देने वाली गवर्नमेंट आ जाए, वो टैक्स दे रहा है। और FBR का सबसे बड़ा मसला है, FBR को कंट्रोल कर ले।
टैक्स पे करे गवर्नमेंट। ये बहरान है, ये बहरान को 101। आप इनकी बात सुन रहे हैं क्या? जो जिन्होंने कहा क्या नतीजा निकला? बिल्कुल नतीजा यही निकला जो ये है क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला? पुराने लोग बैठे हैं, मैंने भी आपको बताया, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, वो बस नहीं चलने देते। एक आदमी शरीफ है, एक आदमी मोहल्ले में शरीफ हो, उसका जीना गवर्नमेंट आ जाए, लटका दे सबको, सब कुछ ठीक हो जाए। ईरान के हाल देखे आपने, गुर्बत के सब कुछ सर, गुर्बत पाकिस्तान। मुझे एक बात बताएं कि आज से 4 महीने पहले जो गंदम है वो 1400 रुपये मन खरीदी गई है, और 4 महीने बाद आटा जो है वो 2800 रुपये मन बिक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजे की बात सुन लें। आप ये कह रहे हैं, आप सवाल मजे की बात सुन लें। एक मिनट जी, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लोगों को आप चोर बोल रहे हैं। बैरोक्रेसी है ये, नवाज शरीफ बाहर गया, ये उसकी बैरोक्रेसी महंगाई कर रही है, ये उसकी महंगाई उसको कह रहे हैं बरी करो, चोर को कहते हैं बरी करो, ये बैरोक्रेसी ने सारा काम किया हुआ है। वो आटे पे जा रहा है, मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया। बैरोक्रेसी गुंडागर्दी कर रही है आपके साथ, हुकूमत का कोई हक नहीं है। ये नवाज मेरी बात का इन्होंने खुद जवाब दे दिया है कि अभी 1400 में मन थी, अब 2400 मन गया, स्टॉक गायब हो गया ना। ये स्टॉक पकड़ कर रहा है, हुकूमत इनकी है। नवाज शरीफ साहब ने कर लिया जी, 100% वो किसने करना है? नवाज शरीफ साहब ने कर लिया। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ये फेल करने के इंतजाम में है सारा कुछ, ये गवर्नमेंट को फेल करने का चक्कर है। मिनिस्टर आपके हैं, हिरार्की आपकी है, वही तो कह रहा हूँ। साबिक प्राइम मिनिस्टर ने गंदम का स्टॉक उठा लिया, अकेला क्या करेगा वो? क्या बात क्या बात कर रहे हैं? अब ये देखें कि आप ये उनको कह रहे हैं कि वो जेलों में है, वो जेलों में है और ये इक़दार में है, और खरीद ये रहे हैं, और महंगाई भी ये कर रहे हैं, और डाल उन पे रहे हैं। भाई बैरोक्रेसी क्या हो गया, क्या हो गया आप लोगों को? और भाई अभी वो 1.5 करोड़ अरब डॉलर पाकिस्तान में आया है, सऊदीया इंडिया सबका कि बैरोक्रेसी को कि महंगाई करो, पागल हो तुम। 1.5 अरब? हाँ जी, 1.5 अरब डॉलर। इन्ने पैसे इन्हों ते लाने दी लोड़ है? नहीं यार, मौलवी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? महंगाई करना से? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? मैं आप ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। सोशल साइंटिस्ट हाँ आप। जी, ये सिर्फ ਦਾ पैसा आया है, बैरोक्रेसी पैसा देता है कि महंगाई कर दो। महंगाई नहीं है के ले आओ, हंगामा करो, हुकूमत ਨੂੰ फेल करो, जिस तरह मर्जी करो, नहीं रहना चाहिए। ये जो अभी तहरीक चलने वाली उसके लिए कह रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, हुकूमत आगे, हुकूमत से मैं कहता हूँ, हुकूमत को कह रहे हैं उतारो, एक बंदे को उतारो, इमरान खान को उतार दो, बाकी सब ठीक है। अच्छा। हाँ जी, हुकूमत वैसे ठीक चल रही है? हुकूमत तो ठीक चल रही है, चोर नहीं ना बाहर आ रहे। फिर हुकूमत कैसे चल रही है? 70 साल के बीच में चोर फंसे हुए हैं। देखिए जी, अब बात सुने, चाचे से समझे कुछ, सीखें कुछ। एक ईमानदार लीडर आया, वो 400 कितने हजार चोरों को पकड़ेगा, जो पकड़ रहे हैं वो जमानत दे देती है, दहशतगर्द को जमानत नहीं देती, इनको जमानत दे देती है, दहशतगर्द को जमानत, मेरे जैसे गरीब आदमी को जमानत नहीं देती। वो आपको मिलनी भी नहीं चाहिए वैसे? हाँ जी, मुझे 5 लाख रुपया जो है ना करा गया जी। अच्छा जी, बताए ना जी, आप जुर्म नहीं करेंगे तो आपको जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो सबर, असल बात है। हुसैन पाक का कौल है, सबर करो, ईमान पक्का होगा। जब सबर नहीं करोगे, पक्का नहीं होगा ईमान। आटा नहीं मिल रहा, चाचा को सीधी बात बता के जाएं। अल्लाह ताला सब देगा, सबको, कोई भूखा नहीं सो रहा, सब खा के सो रहे हैं। मेरी बात सुने, आटा कितना था जी साल पहले? साल पहले नहीं जी, 4 महीने पहले गंदम का रेट 1400 रुपये मन था। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? पहले बात का जवाब दीजिएगा, मानते हैं इस बात को? अभी 2800 रुपये आदमी हूँ, 1500 रुपये पेंशन ले रहा हूँ, हंसी खुशी मिल रहा हूँ। वही तब्दीली इसी तरह ही आएगी। तुम करोड़ों रुपया कमा के तुम रोते रहते हो, ये कौन सी तरीके का आ रहा है? और 15,000 रुपया मैं पेंशन ले रहा हूँ। मैं कितने बच्चे हैं आपके? 15,000 रुपया। बच्चे कितने? मेरे बच्चे माशाल्लाह सब ब्याह गए, तो एक बेटी एक बेटा है, 4 हम जी है। 4 जी हैं? हाँ जी। तो 15,000 में गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्लाह का, हम लोग शुक्र घर अपना है? हाँ जी, घर अपना है। कच्ची बादी में रह रहा हूँ मैं। घर वो किराए पे है, क्या है? किराए पे है। किराए कितना किराया देते हैं? वो ये मतलब थोड़ा सा किराया, बहुत पुराना घर है। थोड़ा किराया? हाँ। और घर में कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चलती? ये देखें, लेने जा रहा हूँ, ये दिल की दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, ये देखें बिल। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। नहीं, वो शुक्र अदा करना तो आएगी, इसी तरह ही आएगी। आप मिक्स कर रहे हैं। आपका ईमान है, आपने शुक्र अदा करना है। हाँ जी, शुक्र अदा करना। आप एहसान नहीं कर रहे, आप शुक्र अदा ईमान की वजह से कर रहे हैं। ईमान की वजह से। हम महंगाई का पूछ रहे हैं। महंगाई जो आप शुक्र अदा करते हैं, रोज करें, किसने मना किया आपको? अच्छा, तो महंगाई जब आपका ईमान है भाई। जब चोर महंगाई करें तो क्या उससे जाकर ये कि चोरों को बाहर भेज देते हैं? तो हुकूमत ने चलाना है भाई। मेरे पे केस चढ़ा, 5 लाख रुपए हम चल के जमा कराए मैंने, उसको 50 रुपए केस किस चीज का था?
मैंने गार्डियन ली थी अपने बच्चे की, फिर क्या हुआ? 5 लाख रुपए का मैं चल के जमा कराए गार्डियन के पीछे। गार्डियन कह रहा हूँ, 3 बच्चे की गार्डियन ली मैंने। गार्डियन ली ना, चल के जमा करवाने पर। हाँ जी, और उसको 50 रुपए के फॉर्म पे से बाहर भेज दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सूरत हाल आपके सामने है, आटा जो है वो नहीं मिल रहा मार्केट में। वो जो गुत्थी आटा है, जो मिल्क आटा है, जो 860 रुपये में 20 किलो अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट्स में नहीं है। और जो बाकी चीज़ें मिल रही हैं वो महंगी हैं, और चक्की आटा आम बंदे गरीब की पहुंच से काफ़ी दूर है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान।